स्वागत है मेरे चैनल वांगशन फैंडम में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप मेरे डेली के व्यूअर्स हैं तो थैंक यू सो मच रोज़ आने के लिए, और मेरी वीडियो को प्लीज़ 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 लाइक कीजिएगा। नाउ बैक टू द स्टोरी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि शिचैन और विंग की शादी की डेट फाइनल हो गई थी, और उसके बाद कुरैन किसी की भी नहीं सुनना चाहते। भाई वी चांद से और चांसा सेरेन भी कोई बात नहीं सुन रहे, जैसे इन बड़े लोगों ने ठान ली है कि अब तो ये शादी होके रहेगी। वहीं लांग वांग जी बहुत ज़्यादा अपसेट और दुखी है, क्योंकि आज वो दिन आ गया है। आज वांग जी और विंग मतलब शिचैन और विंग की शादी के डे है। वैसे तो अभी सबको यही लग रहा है, पर आप और मैं भी जानते हैं आज तो हमारे वांगशन की शादी का दिन है। जी हाँ, शादी तो हमारे लांग वांग जी विंग से ही करेंगे, और वो विंग को कैसे कैसे शिचैन से शादी करते हुए देख सकते हैं। वो अच्छे से जानते हैं कि ऐसा वो होने ही नहीं देंगे। वो अब मन में सोच के आए हैं कि आज तो चाहे विंग को किडनैप करना पड़े, चाहे पूरे के पूरे क्लैन से लड़के विंग को यहाँ से अपनी गोदी में उठा के ले जाएंगे, पर विंग की शादी तो उनसे ही होगी। वांग जी मन में ठान चुके हैं। गुस्से में भरे हुए वांग जी अपने ब्रदर के पास जा रहे थे, यही बोलने के लिए कि उसके ब्रदर विंग से शादी नहीं करेंगे, वो विंग से की ये शादी होने ही नहीं देंगे। लेकिन जब वो अपने ब्रदर के रूम के पास आते हैं तो उन्हें शौक लग जाता है। ये विंग की आवाज़ है। विंग लैंड क्लैन में, वो भी मतलब कल शादी है, आज रात में वो अपने ब्रदर से बात करने जा रहे थे। लैंड क्लैन में इतनी रात में, वो भी उनके ब्रदर के रूम में क्या कर रहे हैं। और विंग वांग जी थोड़ा सा खड़े होके विंग की बात सुनने की कोशिश करते हैं। नहीं, विंग सबसे छुप के शिचैन से मिलने आया था। विंग शिचैन से अब शादी कर रहे हैं, तो वो शिचैन को अपनी फीलिंग्स बताना चाहता था। शिचैन का मैं जानता हूँ कल के बाद आपका और मेरा रिश्ता हमेशा के लिए बदल जाएगा। कल के बाद आप मेरे सिर्फ शिचैनगा नहीं रह जाएंगे, मेरे जानफू बन जाएंगे, मेरे हस्बैंड बन जाएंगे, हम दोनों लाइफ टाइम के रिश्ते में बन जाएंगे। पर शिचैनगा मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं कभी शायद आपको वो हस्बैंड वाली हैप्पीनेस नहीं दे पाऊँगा। मैं इस रिश्ते में अपने मदर और फादर की हैप्पीनेस के लिए बंध रहा हूँ, पर सच कहूँ तो मैं दिल से अभी तक लंजा को भुला ही नहीं पाया हूँ। मैं चाहकर भी आपको वो प्यार नहीं दे पाऊँगा। शायद मैं भी बचपन से इस लैंड क्लैन से में पला बड़ा हूँ, तो मुझे भी इस लैंड क्लैन की ही आदत पड़ गई। किस तरह आप लोग भी शायद लाइफ में एक ही बार प्यार करते हैं, एक ही इंसान को अब से शादी करना चाहते हैं, एक ही इंसान से शादी करते हैं। मैं भी शायद उसी अब तक वाले सोच में बंध गया हूँ। मैं वांग जी के अलावा कभी किसी और को शायद कभी वो प्यार ही ना कर पाऊँ। मैं बहुत कोशिश कर रहा था शिचैन का, मैंने बहुत कोशिश करी। मैंने हर दिन अपने आप को ये मनाने की कोशिश करी कि अब मेरा रिश्ता आपसे जुड़ने वाला है, मुझे आपके बारे में वो सब सोचना चाहिए, आपके साथ अपने रिश्ते बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। पर मैं हार गया शिचैन का, मैं बिल्कुल हार गया। मैं ना चाहते हुए भी वांग जी को वो अपनी नफरत नहीं कर पाया, वांग जी को अपनी लाइफ से निकाल नहीं पाया। वो मेरी आंखों के आगे रहेगा, और मैं उससे के सामने आपसे शायद वो रिश्ता नहीं निभा पाऊँगा। पर मैं आपसे वादा करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वांग जी को कभी वो राइट्स दूंगा जो आपके हैं। मैं वांग जी को अपने ब्रदर इन लॉ की तरह ही ट्रीट करूँगा, बट शायद आपको प्यार ना कर पाऊँ। बेचारा विंग रोते हुए अपने मन की बात कह रहा है। विंग सचमुच में एक प्योर हार्ट है, वो अपने हस्बैंड को कोई धोखा नहीं देना चाहता, वो शिचैनगा को एक चांस देना चाहता है। वो चाहता है कि वो शिचैन से सब कुछ सच बता दे, उसके बाद भी अगर शिचैन से शादी करेंगी तो वो खुशी खुशी से उनसे शादी करेगा, उनसे अपनी लाइफ टाइम का रिश्ता निभाएगा। लेकिन हाँ, वो एक बार शिचैन से सब कुछ सच बताना चाहता है। इसलिए शिचैन भी अपने प्यारे से भाई की ऑनेस्टी देख के मन में बहुत खुश होते हैं कि विंग कितना प्योर है, कितना प्योर हार्टेडली उसने सब कुछ बता दिया। वहीं विंग वांग जी बाहर खड़ा हुआ, जो शायद बहुत ज़्यादा दुखी है ये सोच के कि विंग उसे पसंद नहीं करता। विंग शायद शिचैनगा को हस्बैंड की तरह हाँ कर चुका है, क्योंकि वो यही दोनों तो एफर्ट डाले थे। विंग तो चुप बैठा था, विंग तो शादी कर रहा था, तो उसे यही लग रहा था। तो वो सुनता है कि विंग उसे कितना प्यार करता है और विंग उसे कभी भुलाएगा नहीं, विंग उसी से अभी भी फीलिंग रखता है। तो वो मन में और ठान लेता है कि अब तो वो विंग से ही शादी करेगा, और वो विंग को अपने ब्रदर से शादी करने ही नहीं देगा। वहीं शिचैन विंग के पास आके बड़े प्यार से उसके कंधे पे आ जाते हैं। विंग, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, तुम मुझे नहीं बोलते तो क्या मैं तुम्हारी आंखों से सच नहीं जान पाता। मैं जानता हूँ तुम मेरे लिए कभी वो फीलिंग नहीं ला पाओगे, और मैं भी तुम्हें शायद वो प्यार ना दे पाऊँ। हम दोनों इस रिश्ते में ना ही बंधे तो ही सही है। तुम चाहो तो मैं कल इस शादी के लिए मना कर देता हूँ। नहीं शिचैनगा, आप शादी के लिए मना मत कीजिए, आप दूसरी शादी कर लीजिएगा। मैं आपसे यही कहने आया था, आप
प्लीज़ मेरे से सिर्फ नाम के लिए ही शादी कीजिए और उसके बाद मैं आपको इस रिश्ते से आज़ाद कर दूंगा और आप जिससे चाहे उससे शादी कर लीजिएगा। लेकिन अभी आप ये शादी ज़रूर कीजिए। मैं जानता हूँ मदर और फादर ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो पहले से ही मेरे कारण बहुत ज़्यादा बेइज्जत हो चुके हैं। दो बार पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के सामने उनका सर मेरी वजह से नीचे झुका है, पर मैं इस बार ऐसा नहीं करवा सकता। प्लीज़ आप इस शादी को मत तोड़िएगा। बस आप ये शादी कर लीजिएगा, उसके बाद मैं ये शादी तोड़ दूंगा। नहीं विंग, तुम ऐसा मत बोलो। तुम क्यों इस रिश्ते में सिर्फ मदर और फादर की वजह से बंध रहे हो? तुम अच्छे से जानते हो मैं तो दूसरी शादी कर लूँगा, लेकिन तुम क्या? तुम लाइफ टाइम के लिए तुम्हारा नाम निकल जाएगा। तुम पहले से ही इतने स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर हो, हर घर का बड़ा रिश्ता तुम्हारे लिए आ सकता है। फिर तुम क्यों मुझसे शादी कर रहे हो? मत करो। जिससे तुम प्यार करते हो मैं तुम्हारी शादी उसी से। इससे पहले शिचैन कुछ बोल पाते विंग उन्हें रोक देगा। नहीं सोच सकता ना मैं? जिससे मैं प्यार करता हूँ उससे मैं शादी नहीं कर सकता। किसी और से मुझे शादी करनी नहीं है। आपके नाम मिल जाएगा, यही बहुत है मेरे लिए। और हाँ, एक चीज़ और, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि मैं आप का हस्बैंड जरूर बनना, लेकिन आपके ब्रदर ने मुझसे बिना पूछे फोर्सफुली मेरा फर्स्ट किस छीन लिया है। उस चीज़ का भी मुझे बहुत गुस्सा है। बेचारा भी तो मासूम है, वो ये भी शिचैन को बताना चाहता था कि उसका फर्स्ट किस वांगजी ने छीन लिया है। वैसे तो शिचैन वो कभी किस नहीं करते, पर है तो उसका होने वाला हस्बैंड, तो विंग को लगा उसे अपने हस्बैंड को ये बात बतानी चाहिए। बेचारे शिचैन अब विंग की प्यारी सी इनोसेंट सी बात से सुन के हंस पड़ते हैं। वहीं बोलते अच्छा कब कब हुआ ये ऐसा? तो विंग को थोड़ा छेड़ते हुए बोल रहे हैं और उन्होंने वांगजी को भी देख लिया जो पीछे से एकदम से बाहर आने वाला था जब विंग बोल रहा था कि मैं आपसे नाम के लिए शादी करूँगा। तो उन्होंने वांगजी को देख लिया। तो विंग अपने फेस में को थोड़ा सा मतलब होता है ना दुखी वाला बना के आंखों में आंसू भरे हुए प्यार से अपने चेहरे से आंसू साफ करते बोलता जब आप उस दिन वीकलैंड में आए थे, जिस दिन आप और मैं मिलके वो नूडल्स बनाने वाले थे, उस दिन उसने फोर्सफुली मुझे किस किया। उस दिन उसने मेरे साथ ये सब किया। आपको पता है आपका भाई बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो ब्लू वाला वांगी नहीं है, अब वो एक गंदा वांगी बन गया जो अब मुझे अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। विंग गुस्से में इसलिए ऐसा बोल रहा है क्योंकि उसको वो सोचा है कि वो मिनी से प्यार करता है और उसे किस कर लिया, तो इसलिए वो उसे गंदा मान रहा है। वहीं ये बात सुनने के बाद वांगी को बड़ा झटका लगता है। क्या विंग को सिर्फ वही किस याद है? और विंग को लग रहा है उसकी फर्स्ट किस उस दिन थी, पर विंग ने और उसकी किस तो बहुत पहले हो गई थी। उस दिन जब विंग ड्रंक था, वांगजी को अचानक से वो बात याद आती है एंड सडनली उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो वहाँ से शिचैन को इशारा करके वहाँ कहाँ से चला जाता है। शिचैन समझे नहीं कि वांगी यहाँ से क्यों चला गया। वांगी के पास तो चांस था ना विंग को अभी सब कुछ बताने का, दोनों मिलके अभी सब कुछ कर रहे थे, अब वांगी यहाँ से क्यों चला गया? बेचारे शिचैन ये समझ नहीं पाते हैं। शिचैन अब विंग को थोड़ा चुप करवाते बोलते कोई बात नहीं विंग, तुम और मैं मिलके कल कुछ प्लान कर देंगे। तुम्हारे ब्रदर तुमसे वादा करते हैं कि वो तुम्हारी लाइफ में हमेशा खुशियाँ चाहते हैं और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी लाइफ में हमेशा खुशियाँ ही लाऊंगा। कल तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा हैप्पीनेस दूंगा मैं। अभी तुम यहाँ से जाओ, इससे पहले कोई देख ले। थोड़े टाइम में नाइट कर्फ्यू लगने वाला है, सब लोग गार्ड करने लगेंगे, नाइट गार्ड्स आ जाएंगे। इससे बेटर है कि तुम जाओ जल्द से जल्द क्लैंड में पहुँचो। तुम वहाँ नहीं होंगे तो सब लोग वहाँ तुम्हें ढूंढ भी रहे होंगे। विंग भी बिना रुके वहाँ से चला जाता है। वो जो बात करने आया था उसने शिचैन से कर ली। वहीं शिचैन वांगजी के यहाँ बात करे बिना जाने की वजह से गुस्से में वांगजी के पास पहुँचते हैं। वहीं वांगजी अब शिचैन को देख के खुशी में उनके पास आके और ब्रदर करके गले लग जाते हैं। वांगजी की रिएक्शन पे शिचैन और ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और गुस्से में वांगजी को अपने से दूर करते हैं। बोलते हैं तुम मुझे गले मत लगाओ, पहले ये बताओ तुम वहाँ से आए क्यों? तुम्हारे पास इतना अच्छा मौका था, तुम मुझसे अपने मन की बात बता सकते थे, ये शादी हम यहीं रोक लेते, तो तुम क्यों आ गए? क्योंकि ब्रदर मेरे आपके बोलने से अब कुछ नहीं होगा। आप और मैं पिछले एक हफ्ते से कितनी कोशिश कर रहे हैं अंकल को मनाने की, अब फादर और मदर को बनाने की, पर कुछ हुआ नहीं ना। अगर मैं और विंग मिलकर भी बनाते तो कुछ नहीं होता। अब तो हमें कुछ बड़ा ही करना पड़ेगा। बड़ा? क्या बड़ा सोच रहे हो तुम? मैं वो सोच रहा हूँ जो अभी तक किसी ने नहीं सोचा होगा। आप कल सुबह ही मेरे साथ अंकल के साथ वीकलैंड चलने के लिए तैयार रहिए। वो तो हम कल सब जा रहे हैं ना तुम शादी के लिए, तो उसमें क्या बड़ी बात है? हाँ, लेकिन कल आप नहीं ग्रूम मैं हूँगा। क्या 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 बोल रहे हो तुम? मुझे सही से बताओ। आप फिक्र मत कीजिए ब्रदर, आप आराम से जाइए और सो जाइए। मैं आपसे वादा करता हूँ आप
आपको आपका लवर मिलेगा और मुझे मेरा प्यार मिलेगा। आप बस आराम से सो जाइए, कल मुझे जो करना है मैंने सोच लिया है। वहीं शिचैन अभी वांग जी क्या सोच रहे हैं कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, पर वो खुद जानते हैं कि कल शायद वांग जी ये शादी तो नहीं होने देगा। और वो भी खुश हैं कि अगर ये शादी ना हो, भाई वो भी तो किसी और से प्यार करते हैं और वो भी नहीं चाहते कि विंग और वांग जी के बीच में गलती से भी उनका कोई नाम आए, इसलिए वो भी अभी आराम से चले जाते हैं। जैसा वांग जी सोचता है वो वैसे ही सुबह रेडी होता है, बहुत अच्छे से खुद को रेडी करता है, अच्छे से बात लेता है, हर बात लेता है, स्पेशल अपनी परफ्यूम और ये कह सके स्मेल लगाता है, बहुत अच्छे से रेडी होता है और स्पेशली शिचेंगा के रूम में पहुंच जाता है। वो शिचेंगा को रेड रंग के हानफू में रेडी नहीं होने देता, बल्कि उनसे वो हानफू ले लेता है। वहीं शिचैन भी कौन सा उस हानफू में रेडी होना चाहते थे, इसलिए वो भी चुपचाप से अपने वाइट हानफू में ही तैयार होते हैं। वहीं शिचैन और वांग जी एक दूसरे के साथ अब कुरैन के साथ जा रहे थे। वहीं सब लोग इस समय लैंडक्लैन के लिए रेडी हैं। वहीं शिवांग जी और शिचैन को वहाँ आते हुए देख के जहाँ सब लोग थोड़ा सा शौक भी हैं और सबसे ज़्यादा गुस्सा तो कुरैन है कि अब देखते हैं कि आज शिचैन ने रेड हानफू नहीं पहने, अपने ब्राइडल रोब्स नहीं पहने, इसलिए वो गुस्से में शिचैन से बोलते हैं तुमने हानफू क्यों नहीं पहने, कहाँ है तुम्हारी ब्राइडल रोब। इस बात पे अचानक से वांग जी आगे आगे बोलते हैं आप हमारे साथ वीकलैंड चलिए, आपको पता चल जाएगा कि ब्रदर ने ये रोब क्यों नहीं पहने। ठीक है, पर तुम्हें नहीं लगता कि अब वहाँ पे सब लोग इस तरह से शिचैन को बिना ब्राइडल रोब में देखेंगे तो क्या सोचेंगे। अंकल इसी कारण हम लोग पहले नहीं जाएंगे, बाकी सब लोग बाद में आ जाएंगे, लेकिन आप और मैं तुरंत इसी समय वीकलैंड के लिए निकल रहे हैं। पर क्यों? क्योंकि मुझे आपको और मदर फादर को कुछ इम्पोर्टेंट बताना है, कुछ ऐसा जो शादी से पहले सबका जानना बहुत ज़रूरी है। मांग जी तुम प्लीज़ आज कुछ गड़बड़ मत करना, ये तुम्हारे मदर और फादर का ही प्रॉमिस है जो मैं निभाना चाहता हूँ। मेरे मरे हुए भाई और भाभी की विश है जो मैं पूरी करना चाहता हूँ। प्लीज़ अपनी गलत फहमी या अपनी किसी बेवकूफ़ी में किसी को हर्ट मत कर देना वांग जी। तुम अंकल मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, अब तक मैंने बहुत हर्ट कर दिया और एक ऐसे इंसान को हर्ट कर दिया जिसे मेरे को सबसे ज़्यादा प्यार करना चाहिए था, पर अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। प्लीज़ अंकल मेरी बात पे ट्रस्ट कीजिए। वो वांगी जो पहले हाँ जैसे ज़्यादा शब्द नहीं बोलता था, वो पिछले एक हफ्ते से इतनी बातें कर रहा है, वो भी कुरैन के लिए काफ़ी शॉकिंग था। ऊपर से आज तो खुले आम बोल दिया जिसे मैं प्यार करता हूँ, वो भी कुरैन के लिए थोड़ा शॉकिंग है। लेकिन कुरैन इस समय कुछ नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि ये दोनों क्लैन की इज्जत बनी रही, ये दोनों क्लैन ठीक रहें, ये शादी जो हो रही है ये अच्छे से हो जाए। इसलिए वो भी इस समय ज़्यादा कुछ ना बोल के जैसा वांग जी कह रहा है वो बात मान के उनके साथ निकल जाते हैं। वहीं वांग जी और कुरैन और शिचैन को इतनी जल्दी आके देख के वीकलैंड वाले लोग थोड़ा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अभी तैयारियां ही उठती। हाँ काफ़ी गेस्ट आ गए हैं, जैसे जैन फैमिया, मैडम यू जो एक दिन पहले आ गए, यान ली, ये सब लोग पहले आ गए हैं, लेकिन अभी काफ़ी क्लैंस के लोग आने वाले थे। और अभी तो मतलब एक तरीके से एकदम अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, आधे लोग तो उठे भी नहीं हैं, तो उन लोगों को इस तरह यहाँ इस समय देखकर भी चांसे और चांसासन थोड़ा शौक है। वहीं चांसासन के दिमाग में तो बहुत सारी बातें चल रही है, उन्हें लग रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो गई हो, लेकिन वो अपने आप को काम करते हुए स्माइल करते हुए उन्हें वेलकम करते हैं, क्योंकि आज ये लोग स्पेशल हैं। आज ये लोग एक ग्रूम साइड से आए हुए हैं, और पर वो इतनी जल्दी यहाँ आ गए इस चीज़ से सर्वेंट्स और बाकी जगह भी शोर सा मच जाता है। अभी तो अच्छे से सूरज भी ऊपर तक नहीं आया था। वहीं आते ही वांगी जैसे कुरैन को बोला वैसे ही इन लोगों को सबको एक रूम के अंदर ले जाता है, जिस रूम से बाहर बिल्कुल हलचल हो रही है। कुछ समझ नहीं पा रहे हैं अंदर रूम में क्या बातें हो रही हैं। काफ़ी गुस्से वाली बातें हो रही है, काफ़ी लोगों के चीखने चिल्लाने की भी आवाज़ें आ रही हैं, काफ़ी कुछ शोर मच रहे हैं, पर सर्वेंट्स को कुछ पता नहीं है। करीबन 4-5 घंटे तक इस रूम में बंद रहने के बाद ये सब लोग बाहर आते हैं, और उसके बाद वी चांसे और चांसा सरन जो थोड़ा गुस्सा भी हैं, थोड़े परेशान भी हैं, नॉर्मल बिहेव करते हुए, क्योंकि काफ़ी गेस्ट आने लगे हैं, उन्हें बार बार सर्वेंट नॉक करके बताने भी गए थे, तो वो लोग अपने आप को अच्छे से रेडी करके सर्वेंट के साथ उन लोगों को रिसीव करने चले जाते हैं। वहीं लान कुरैन और ये लोग अभी इसी रूम में रहते हैं। थोड़ी देर में पूरा लैंडक्लेन वहाँ आ जाता है, कुरैन भी उन लोगों के पास चले जाते हैं। वहीं वीन अपने रूम में बैठा हुआ है, अपनी ब्राइडल रोब्स को अपने हाथ में लेके बार बार उन रोब्स को देख रहा है, फिर अपने आप को देख रहा है, समझ नहीं पा रहा है वो क्या करे। लेकिन यानली और सब लोग मिलके उसे रेडी कर देते हैं। वीन को देखते हुए कोई भी इस समय देखे तो वो शॉक में हो जाए,
इतना ब्यूटीफुल लग रहा है विंग, इतना प्यारा लग रहा है विंग। ना चाहते हुए भी हर किसी की नज़र विंग पे अटकी हुई है। जो सर्वेंट भी इधर उधर काम कर रहे थे वो भी वापस बार बार आके विंग को देख रहे हैं। विंग के रूम के बाहर गेट पे इतने सारे लोग छुप छुप के, पूरा क्राउड सा हो गया जो झांक झांक के विंग को देख रहा है कि विंग कैसे लग रहे हैं। वहीं विंग अभी शांति से बैठा था, तभी चांसा सरन और वी चांसे रूम में एंट्री करते हैं। चांसा सरन और वी चांसे भी अपने प्यारे से बेटे को देख के मन में बहुत खुश होते हैं। सचमुच में आज तो वी सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, इतना खूबसूरत लग रहा है कि ना चाहते हुए भी यहाँ पे बैठा हर कोई ये बात कहने से रुक नहीं सकता कि वी सचमुच में इस कल्टीवेशन वर्ल्ड का मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन है। वो स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि कोई उसे छू नहीं सकता। उसकी सेबियान जब बाहर निकलती है तो लोगों का खून कर देती है, तो कई बार तो उसकी सेबियान बिना बाहर निकले ही काफ़ी लोगों को मार देती है, क्योंकि ही इज़ द ग्रैंड मास्टर ऑफ डेमोनिक कल्टीवेटर, द इलिंग पेट्रियार्क है। विंग का ऑरा भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। विंग के सराउंडिंग में जो ऑरा वो कैरी करता है, जो स्ट्रॉन्ग ऑरा वो एक एज अ स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर कैरी करता है, वो भी इस समय इसकी इस ब्यूटी को बहुत इन्हेंस कर रहा है। वी चांसे और चांसा सरन एक दूसरे की तरफ देखते हैं, उन दोनों की आंखों में आंसू हैं। तो एकदम से वी चांसे अपने बेटे के पास आगे आते हैं और प्यार से उसके माथे को पकड़ के उस पर एक छोटी सी किस करते हैं और कहते हैं, मैं हमेशा सोचता था कि तुम्हारी मदर इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है, पर आज तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। तुम तो अपनी मदर से भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। कहने के लिए तुम एक मैन हो, पर सचमुच में तुम अपनी मदर को भी ब्यूटी में पीछे छोड़ देते हो। इस बात पे थोड़ा सा हंसते हुए और थोड़ा सा चिढ़ाते हुए एकदम से चांसा सरन बोलती है, और वैसे ही तुम अपने फादर को पीछे छोड़ देते हो अपनी ग्रेट पावर से, है ना। इस बात पे वो दोनों मुस्कुराते हैं। अब चांसा सरन अपनी जगह से आगे आती हैं और वील को अपने हाथ में दिए हुए उस वेल को पहनाने लगती हैं, जिससे वहाँ खड़े कुछ लोग थोड़ा शॉक भी होते हैं। अब वहीं मतलब हमारे चांसा सरन बोलती हैं, वी मैं जानती हूँ तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा मैं मैन होके इस वेल को पहनते हुए, पर ऐसा तुम्हारे लॉज चाहते हैं, तुम्हारे क्लैन के लोग चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तुम वहाँ ब्राइड बन के जा रहे हो तो वेल में ही जाओ। ये लैंड क्लैन का रूल है कि वाइफ की मतलब ब्राइड का चेहरा सबसे पहले उसका हस्बैंड देखता है और उसके बाद ही कोई और देखता है। इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे ये वेल तुम्हें पहनानी पड़ रही है। अगर तुम चाहो तो नहीं मदर, अगर ऐसा चाहते हैं लैंड क्लैन वाले तो हमें करना चाहिए। वैसे भी मैं जानता हूँ कि चंगा ने मेरे साइड से पहले ही बात कर ली होगी, लेकिन वो भी मना नहीं कर पाए होंगे, इसलिए ये वेल मेरे पास आई है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं ये वेल पहन लूँगा। और वे बड़े प्यार से अपनी मदर के आगे बैठ जाते हैं और उसकी मदर बड़े प्यार से उसे वेल पहनाने लगती हैं। वो जानती हैं कि वे को वो झूठ बोल रही हैं, लेकिन ये अभी करना ज़रूरी है, क्योंकि वो जानती है अगर इनको सच पता चल गया जो अभी एक कुछ घंटों में हुआ है, उसके बाद हो सकता है वी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो। मतलब चांसा सरन ने ऑलरेडी वांगजी को अपने मन की बातें बता दी हैं और वांगजी ने उनसे प्रॉमिस किया कि वो वैसा ही करेगा जैसा चांसा सरन चाहती हैं, और इसी कारण चांसा सरन वैसा कर रही है जैसा वांगजी और लैंड क्लैन चाहता है। वांगजी ने जो चांसा सरन को बताया और जो चांसा सरन ने वांगजी को बताया, उसके बाद मतलब चांसा सरन ये करने के लिए रेडी हो गई। आप और मैं जानते हैं कि क्या हुआ था उस रूम में, क्या बताया है वांगजी ने चांसा सरन को और क्या बातें हुई। चलिए जान लेते हैं। जब मॉर्निंग में वांगजी ने सबको रूम में बुलाया तो सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और सबसे ज़्यादा गुस्सा तो उस समय चांसा सरन ही थी। चांसा सरन गुस्से में वांगजी की तरफ देखती है और बोलती हैं, ये क्या बदतमीजी है, तुम इस तरीके से अपने हम सबको इस रूम में लाके क्या साबित करना चाहते हो। एकदम से वांगजी चांसा सरन को देखता है और बोलता है, मैं कुछ साबित नहीं करना चाहता, बल्कि आप सबको एक सच बताना चाहता हूँ, कुछ ऐसा जो आप सब लोग को जानना चाहिए। हाँ, हम भी जानना चाहते हैं। ऐसा क्या बताना चाहते हो तुम जो सुबह सुबह हम अपने ब्रदर को बिना ब्राइडल रोब के यहाँ ले आए। तुम्हें अच्छे से पता है ना आज कितना बड़ा दिन था। आज हम विंग और तुम्हारे ब्रदर की शादी का दिन है और एक हर चीज़ एक रूल्स के हिसाब से होती है, हर चीज़ की एक सेरेमनी होती है। एक सेरेमनी तो तुमने ऑलरेडी स्किप कर दी है। हमें हमारे ग्रूम की हमारे सन इन लॉ के ग्रैंड वेलकम करना था, लेकिन तुम इस तरीके से सबको यहाँ लेके आ गए हो। वो सब हमारे करे हुए अरमानों पे पानी फेर चुके हो। बताओ क्या बताना चाहते हो। इस समय वी चांद से भी थोड़ा गुस्से में है, इसलिए वो गुस्से में पूछते हैं, मदर और फादर, अगर आप जो सोच रहे हैं वो आप कर देते
तो उससे कुछ नहीं मिलता। क्या होता, कुछ लोग आपकी तारीफ़ करते, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो जानना बहुत ज़रूरी था, उन सेरेमनी से भी ज़्यादा ज़रूरी। पहली मत बुझाओ, क्या बात है, सच बताओ, विंग और मेरे ब्रदर की शादी नहीं हो सकती। क्या? एकदम से विचान से और चांसा सरन एक साथ बोलते हैं। अब वांग जी दोबारा बोलते हैं, हाँ, आप मेरे ब्रदर और विंग की शादी नहीं करवा सकते। और तुम होते कौन हो ये शादी रोकने वाले? क्या मतलब तुम्हारा कि ये शादी नहीं हो सकती? ये शादी ज़रूर होगी। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड और उसकी वाइफ की प्रॉमिस को तोड़ूंगा नहीं तुम्हारे कहने से। मैंने कह दिया ना, वांग विंग और लैंड क्लैन वांग के सेक लीडर लान शिजैन की शादी ज़रूर होगी तो होगी। विचान से अब गुस्से में बोलते हैं, लेकिन मेरे ब्रदर की शादी आप एक ऐसे पर्सन से कैसे करवा सकते हैं जो मेरे साथ ऑलरेडी इंटीमेट हो चुका है? अब अचानक से सब लोग एक दूसरे की तरफ शॉकिंगली देख रहे हैं। आज वांग जी बहुत सारे रूल तोड़ चुके हैं, इनमें से एक रूल ये भी है कि आज वो बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं। अब वांग जी बोलते हैं, उस दिन जब हम लोग कैरी टाउन गए थे तब किसी ने विंग के खाने में कुछ मिला दिया था, आपको याद है ना मदर? एकदम से चांसा सरन उस वांग जी की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखती हैं। हाँ, आप लोगों को याद है, पर आप लोगों में से किसी को ये नहीं पता जो मुझे और विंग को पता है। उस दिन विंग की हालत बहुत ज़्यादा मिजरेबल थी और मैं और विंग उस दिन इंटीमेट हुए थे। मैंने विंग को अपना बना लिया था और विंग को अपना मार्क भी कर दिया था। वो मेरा हस्बैंड बन गया था। उसी रात में मैंने विंग से उसी स्टेज में एक शादी भी करी थी और उसके और मेरी फर्स्ट नाइट भी बन चुकी थी। तो इतने टाइम बाद तुम ये बात हमें बता रहे हो? और ये बात में क्या सच है? मैं कैसे मानूं ये बात सच है? मदर और फादर आप अच्छे से जानते हैं, वांग जी कभी झूठ नहीं बोल सकता। अब शिचैन अपने ब्रदर की साइड लेते हुए बोलते हैं, हम लैंड क्लैन वाले कभी झूठ नहीं बोलते। पर ऐसा कैसे हो सकता है? विंग ने तो कभी मुझे ये नहीं बताया, विंग मुझसे कुछ नहीं छुपाता। चांसेस हैं थोड़ा परेशान होते हुए बोलते, शायद विंग को ये बात याद ही नहीं है मदर। मैं भी पहले यही बात सोच के अपसेट था और शायद यही कारण था कि मैं विंग से नाराज़ था। मुझे लगा विंग मुझसे करे हुए अपने प्रॉमिस तोड़ चुका है। मेरे साथ इंटीमेट होने के बाद भी वो मुझे भूल गया। उस दिन के बाद से मैं विंग ने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया। मुझे लगा शायद वो जो उस चीज़ को अपनी एक ड्रंकन मिस्टेक मांगता है, उस चीज़ को अपनी गलती सोच के या अपनी उस मिजरेबल हालत में करी हुई गलती सोच के मुझे इग्नोर कर रहे हैं। इसी कारण मैं भी उसे फोर्स नहीं करता था, लेकिन मैं अपने ब्रदर के साथ ही होते हुए नहीं देख सकता। आप अच्छे से जानते हैं हम लैंड क्लैन वाले एक ही बार प्यार करते हैं और एक ही बार शादी करते हैं और मैं वो शादी कर चुका हूँ विंग के साथ। मैं पहले ये बात नहीं बताना चाहता था क्योंकि मैं विंग की रेपुटेशन के लिए वरी था, लेकिन आज मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं ये शादी खुद विंग से करना चाहता हूँ। जो चीज़ मैंने उस दिन रात अकेले में करी अब मैं सबके सामने करना चाहता हूँ। वांग जी को पता है वो झूठ पे झूठ बोल रहा है। वांग जी को ये भी पता है कि ये वो जो बोल रहा है कि वो सब कुछ झूठ है, लेकिन उसको पता है कि इसके अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। वो समझ चुका था जब कल शिचैन ने बताया कि मतलब शिचैन के सामने विंग ने बताया कि उसकी फर्स्ट किस उस दिन हुई है कि विंग उस दिन का उसे कुछ भी याद नहीं है। तो उसे पता है कि वो जो बोलेगा सब लोग सच मान लेंगे, क्योंकि हमारे लैंड क्लैन वाले लोग झूठ नहीं बोलते ना। जो हमारे वांग जी आज कर रहे हैं वो एक बहुत बड़े रूल तोड़ रहे हैं। वो मन में सोच रहे हैं कि वो इस चीज़ की पनिशमेंट ले लेंगे, वो जितनी चाहे उतनी पनिशमेंट ले लेंगे, वो जितने चाहे उतने रूल तोड़ेंगे भी, क्योंकि वो अपने विंग को तो अपना ही बनाएंगे। चाहे झूठ बोलना पड़े उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए वांग जी ये झूठ बोलते हैं। शिचैन और कुरैन भी काफ़ी शौक है, लेकिन ये बात सुनने के बाद अब कुरैन भी कुछ नहीं कह पाते हैं। वहीं वी चांसे और चांसा सरन भी शौक है। अब चांसा सरन गुस्से में वांग जी की तरफ देखती है और बोलती है, मेरा बेटा सब कुछ भूल चुका था, उसे याद नहीं था तुमने जैसे बताया, या वो पर तुम्हें तो याद था ना। फिर तुम और जिनमिनी क्या क्या कहोगे? तुम मिनी से प्यार करते हो और एक तरफ तुम मेरे हस्बैंड मेरे बेटे से शादी भी कर चुके थे और हस्बैंड बना चुके थे उसे अपना, और दूसरी तरफ तुम किसी और लड़की के साथ इन्वॉल्व भी हो। ये क्या कन्फ्यूजन है? मुझे पहले ये बताओ। अब अचानक से ये बात सुनने के बाद वांग जी शॉकिंगली चांसा सरन की तरफ देखता है और बोलता है, क्या आपको किसने कहा मैं मिनी को प्यार करता हूँ? खुद मिनी ने हमें बताया था उस दिन जब शिचैन की और विंग की एंगेजमेंट की बात हुई थी। उस दिन मिनी ने हमें पहले ही बताया था, वो उसने मेरे विंग के सामने बताया था कि तुम और वो एक दूसरे को पसंद करते हो, लेकिन हमारे उस प्रॉमिस के कारण ही तुम और वो एक दूसरे से शादी नहीं कर पा रहे हो।
तभी तो हमने वो प्रॉमिस तोड़ा था। अब चांसा सैन उस दिन की बातें बताती है, जिसके बाद वांग जी का तो मन कर रहा है कि अभी मिनी को लेके आए और यहीं उसका गला सबके बीच में काट दे। उसने इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी अपने उसके पेरेंट्स और उसके बीच में। यही कारण है कि चांसा सैन से वो प्यार भरी नजरों से नहीं देखती। यही कारण है चांसा सैन वांग जी को इग्नोर करती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि वांग जी ने अब उनकी और उनकी बेस्ट फ्रेंड के प्रॉमिस को तोड़ा। अब वांग जी को सब समझ में आ रहा है क्यों क्यों विंग उस दिन इतना अपसेट था। क्यों विंग उस दिन के बाद से वांग जी को उन प्यार भरी नज़रों से नहीं देखता था, क्योंकि उसे यही लगता था कि वांग जी उसे प्यार ही नहीं करता है, वांग जी तो किसी और को प्यार करता है। और यही कारण था कि वांग जी के हर एफर्ट को विंग इग्नोर कर रहा था। अब वांग जी को आधी स्टोरी समझ में आ गई है, लेकिन अभी वो ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करने के मूड में नहीं है। वो सिर्फ इतना ही बोलता है, मदर मैंने बचपन से ही विंग को अपना पार्टनर माना है, हम दोनों बर्थ से ही बॉन्डेड है। आप ये बात अच्छे से जानते हो। मैं आपके और मदर के प्रॉमिस के बाहर कभी नहीं जा सकता था, और यही कारण था कि मैंने कभी भी किसी और को उस नज़रिए से नहीं देखा। मैंने कभी मिनी को प्यार नहीं किया, और उसने आपसे झूठ बोला है। मैंने उसे कोई प्रॉमिस नहीं किया, मैंने उसे कभी नहीं कहा कि मैं उसे प्यार करता हूँ या वो और मैं कभी एक दूसरे के साथ हो सकते हैं। उसने आपसे क्यों झूठ बोला मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात सच है कि मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। विंग मेरा हस्बैंड है, और मैं अपने हस्बैंड के होते हुए क्यों किसी और को प्यार करूँगा। वांग जी क्लियरली बोलता है। अब चांसा सैन वांग जी को बहुत अच्छे से जानती है। वो जानती है जैसे वांग जी को आंखों में आंखें डाल के चांसा सैन से बोल रहा है, वो कभी उनसे झूठ नहीं बोल सकता। वैसे वो झूठ बोल भी रहा है, बट वो वाला झूठ अलग है, पर ये तो बिल्कुल सच है। और वो सच्चाई चांसा सैन वांग जी की आंखों में देख सकती है। वो जानती है कि जिन मिनी बहुत बदतमीज़ है, पर वो इतनी गिर सकती थी उन्हें आइडिया नहीं था। लेकिन अभी तो वो काफ़ी खुश हो जाती हैं और तुरंत बोलती हैं, ठीक है मैं अभी के अभी ये शादी रोकती हूँ और तुम्हारी शादी विंग से करवाऊंगी। और ये बात बोल के जैसे ही चांसा सैन मुड़ के जाने वाली थी, अचानक से वांग जी उन्हें रोकता है और बोलता है, मदर मैं चाहता हूँ कि मैं विंग से इस बारे में खुद बात करूँ। मैं चाहता हूँ कि विंग को वो सारी बातें मैं खुद याद दिलाऊँ। प्लीज़ आप विंग से अभी इस बारे में कोई बात नहीं करेंगी। तो तुम चाहते हो कि विंग यही सोचता रहे कि उसकी शादी लान शिजैन से हो रही है। पीछे खड़े हुए लान कुरैन थोड़ा परेशान होते बोलते हैं, नहीं मैं ऐसा नहीं चाहता, बस मैं ये चाहता हूँ कि मैं विंग से पहले खुद बात करूँ। वो मेरा हस्बैंड है, वो मुझे भूल गया, तो मेरा भी मन में कुछ नाराज़गी है जो मैं विंग से मिलके दूर करना चाहता हूँ। इसलिए प्लीज़ आप विंग को अभी कुछ नहीं बताएंगे। और एकदम से ये बात बोलने के बाद अपने मतलब वेडिंग रोप्स जो उसकी हो गई अब, तो उस रोप में से एक ऊपर रखे हुए वेल को मैं मतलब अपनी मदर की तरफ देते हुए वांग जी बोलते हैं, आप ये विंग को पहना दीजिएगा ताकि विंग को दिखे ना कि उसकी किससे शादी हो रही है। अचानक से चांसा सैन के चेहरे पे एक कनिंग से स्माइल आ जाती है। वो सब वांग जी की बात को समझ रही है। वो सोच रही है कि वांग जी विंग को पनिशमेंट देना चाहता है कि वो अपने हस्बैंड से करा हुआ वादा भूल गया, अपने हस्बैंड से करी हुई शादी भूल गया। लेकिन वांग जी ऐसा क्यों कर रहा है वो जानता है। उसे डर है कि कहीं विंग को कुछ बातें याद ना हो उस दिन की, उसे क्योंकि भाई इतना तो हो सकता है कि उसे याद ना हो किस किया या वो क्या, पर इतना तो इनका बंदा नहीं भूल सकता ना कि उसने शादी भी कर ली, इंटीमेट भी हो गया, कि किसकी तो बॉडी में अगले दिन पेन होना चाहिए था जो कि उसे नहीं हुआ होगा। तो उसे पता है कि कहीं विंग को ये लोग जाके बताएंगे तो वो कहीं यहाँ इशू ना बना दे। वो पहले विंग से मिलना चाहता है, उसे प्यार का इजहार करना चाहता है, उसे सच बताना चाहता है जो मिनी ने उसके और अपने उसके दोनों के बीच में कन्फ्यूजन कर दिया, उसे खुद दूर करना चाहता है। इसलिए उसने ये चीज़ करी है। और चांसा सैन जो शायद कुछ और सोची है, वो उस बात पर एग्री हो जाती है। अब आपको समझ में आया क्यों चांसा सैन ने विंग को वेल पहनाई है। और आज का पार्टी ही रुकता है। सो गाइस कल होगी विंग और वांग जी की शादी। हमारे वांग जी तो बहुत तेज निकले, कितना झूठ बोला ना उन्होंने, पर क्या आपको पता है प्यार में सब जायज़ है। क्या तो यहाँ तो एक छोटा सा झूठ ही तो है, तो वो बोल सकते हैं। आपको कैसा लगा वांग जी का ये सरप्राइज झूठ, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। एंड हाँ, आपको ये फैन फिक्शन कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में बताना, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, प्लीज़ 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 प्लीज़। थैंक यू।